कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में रहने वालों को लॉकडाउन के फेज 2 में बड़ी राहत मिली है। यहाँ के निवासी 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों से मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, टीवी, एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। ये छूट सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए है। स्थानीय बाजार में इनसे जुड़ी दुकानें नहीं खुलेंगी। हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर केंद्र ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें ई कॉमर्स और कुरियर कंपनी को 20 अप्रैल से काम करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामान के बारे में स्पष्टीकरण नहीं था। इस पर मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों के वाहन संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर हर तरह का सामान ले जा सकेंगे। पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ खाने का सामान, दवा और चिकित्सा उपकरण जैसे ज़रूरी सामान की सप्लाई की ही इजाज़त दी गई थी। एयरलाइंस को 3 मई तक के टिकटों का पैसा लौटाना होगा। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल से 3 मई तक की टिकटें रद्द कर यात्रियों को 3 हफ्ते में पूरा पैसा रिफंड करें। अभी एयरलाइंस यात्रियों को वाउचर दे रही हैं, जिनसे 1 साल तक यात्रा की जा सकती है। इस बारे में यात्री सरकार को शिकायतें कर रहे थे। 15 मई तक भर सकेंगे हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम। मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने की तारीख 15 मई तक बढ़ा दी गई है। 25 मई से 3 मई तक देय प्रीमियम अब 15 मई तक भरे जा सकेंगे। सरकार ने पहले 21 अप्रैल तक प्रीमियम जमा करने की सुविधा दी थी। एसबीआई ने यह आकलन लगाया है कि लॉकडाउन से देश को 12.1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक ने 40 दिन के लॉकडाउन से देश को 12.1 लाख करोड़ रुपए की नुकसान की आशंका जताई है। यह जीडीपी के सकल मूल्य यानी कि जीवीए का 6% है। बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की गुरुवार को जारी रिपोर्ट में अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में नॉमिनल जीडीपी विकास दर 4.2% रह सकती है। वहीं वास्तविक जीडीपी 1.1% रहेगी, जबकि पहले ये 2.6% रहने का अनुमान था। एसबीआई में समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के कारण पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में कई एजेंसियों ने विकास दर अनुमान 5% रखा था, जो अब 4.1% रहता है। लॉकडाउन से करीब 37.3 करोड़ श्रमिकों को रोजाना 10,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस हिसाब से संपूर्ण लॉकडाउन अवधि में ये नुकसान 4.05 लाख करोड़ रुपए होने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के असर से निपटने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की मदद चाहिए होगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,521 हो गई है। गुरुवार को संक्रमण के 1,059 नए मामले सामने आए। देश में इस बीमारी के मरीजों का यह एक दिन में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 13 अप्रैल को सबसे ज्यादा 1,224 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार को 82 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 38 मरीज राजस्थान में और 24 पश्चिम बंगाल में मिले हैं। ये सभी आंकड़े covidindia19.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं।